द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर थी, मतलब जो देशभक्ति की भावना थी, वह लोगों में केवल वार और टेरिस्टोरियल एक्सपेंशन से आई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि इन सबके अलावा एक और रीजन था जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में फैल रही थी, और वह रीजन था कल्चर। इन लोगों को लगा कि हमें कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग एराइज करनी चाहिए, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने नेशन के प्रति। इसलिए स्टार्ट होता है रोमांटिज्म। रोमांटिज्म का मतलब होता है कि कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। मतलब कोई भी ऐसा कल्चर मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों में अपने नेशन के प्रति प्यार पनपे, या हम कह सकते हैं कि देश के लिए सेंटिमेंट जागरूक हो, इसी को रोमांटिज्म कहा जाता है। तो कई सारे आर्टिस्ट थे जो यह काम कर रहे थे अपने आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक और स्टोरी की मदद से। ऐसे ही एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गोट फराइस। इन्होंने इसी से संबंधित अपनी फीलिंग शेयर की। इन्होंने कहा कि अगर आपको पता करना है कि किसी देश का कल्चर कैसा है, तो वहाँ राजा महाराजा के महलों में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कॉमन लोगों के पास रहने से पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। और इन्होंने कल्चर को ही नेशन की आत्मा कहा है। मतलब कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अब हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि पोलैंड की स्टोरी, ताकि हम और अच्छे से समझ सके कि रोमांटिज्म का क्या मतलब है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पोलैंड था उसका ज़्यादातर हिस्सा रसिया के कंट्रोल में आता था, और जो पोलैंड के लोग थे वह पोलिश भाषा बोलते थे। तो रसिया ने क्या किया कि पोलैंड से पोलिश भाषा को हटा दिया और वहाँ पर ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब पोलैंड के लोगों को जो थे उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनसे उनकी भाषा छीनी जा रही थी। इससे नाराज होकर पोलैंड के कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हो कि रसिया आज भी पावरफुल है, और उस टाइम भी वो पावरफुल ही था। और वैसे भी पोलैंड रसिया के कंट्रोल में आता था। तो परिणाम यह आया कि पोलैंड को दबा दिया गया। मतलब जो लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे उन्हें चुप करा दिया गया। इनफैक्ट कुछ प्रिस्ट को तो उन्होंने जेल में बंद कर दिया, और कुछ को साइबेरिया भेज दिया मरने के लिए, ताकि आगे से उनके खिलाफ इस प्रकार का रिवॉल्यूशन ना कर सके। तो दोस्तों, आपने जो पोलैंड की यह स्टोरी सुनी, इसका रिजल्ट आपको शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि जो लैंग्वेज होती है किसी भी नेशन की, वो भी एक वेपन का काम कर सकती है, जिससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जा सकता है। भले ही रसिया अपनी लैंग्वेज पोलैंड के ऊपर थोपना चाहता था, लेकिन पोलैंड के लोग अपनी कल्चरल लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये जो प्यार था अपने कल्चर से रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, इसे ही तो रोमांटिज्म बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।